जिसने भी तुम्हें ये सिखाया कि अच्छा बनो, सबकी मदद करो, दयालु बनो, उसने या तो खुद कभी दुनिया नहीं देखी या फिर वो चाहता था कि तुम हमेशा झुकते रहो। चाणक्य कहता है, इस दुनिया में अगर तुम्हें जिंदा रहना है, सिर ऊंचा करके चलना है, तो दयालु नहीं बुद्धिमान बनो, क्योंकि जब शेर जंगल में दया दिखाता है तो अगला शिकार वही बनता है। आज हम बात करेंगे उस आदमी की जिसने साम्राज्य मिटाए, राजाओं को बनाया और गिराया, पर कभी दयालु नहीं बना। ये है चाणक्य की असली सीख। दयालु मत बनो जब तक जरूरत ना हो। जिस दिन इंसान ने दुनिया की सच्चाई को समझ लिया, उस दिन से उसका मासूमियत से भरोसा उठ जाता है। और यही हुआ था चाणक्य के साथ। वो पैदा हुआ था ब्राह्मण कुल में, पढ़ने, सिखाने और पूजा करने के लिए, लेकिन वो इस दुनिया में भेजा गया था सत्ता को उखाड़ फेंकने, सड़ते हुए राजतंत्र की रीढ़ तोड़ने और वो करने के लिए जो कोई और नहीं कर सकता था। बिना एक भी तलवार उठाए साम्राज्य की नींव हिला देने का काम। लेकिन क्या तुम सोचते हो कि वो ये सब एक दयालु दिल से कर सकता था? नहीं, चाणक्य को सबसे पहले दया ने ही तोड़ा था। कहानी वहीं से शुरू होती है, जब नंद वंश का अत्याचारी राजा धनानंद मगध पर राज करता था। चाणक्य एक युवा था, तेजस्वी था, ज्ञान में अग्नि की तरह था, लेकिन उसमें एक मासूम विश्वास था कि अगर तुम योग्य हो तो ये दुनिया तुम्हें पहचान लेगी। वो गया था राजा के दरबार में अपनी विद्वता दिखाने, कुछ योगदान देने, शायद मार्गदर्शन देने, लेकिन उसका अपमान हुआ। न केवल उसका, बल्कि ज्ञान का, उसकी वेशभूषा का, उसकी सादगी का और उसकी ब्राह्मण परंपरा का। और वहीं उसी क्षण चाणक्य ने वो शपथ ली जिसने इतिहास बदल डाला। उस दिन उसके भीतर जो टूटा वो सिर्फ उसका विश्वास नहीं था, वो एक युग का अंत था और एक नए युग की शुरुआत। वो जान चुका था कि इस दुनिया में दयालु होना कमजोरी है। अगर तुम झुकोगे तो तुम्हें हमेशा दबाया जाएगा, अगर तुम मुस्कुराओगे तो लोग तुम्हारी गर्दन पर छुरा रखेंगे, और अगर तुम चुप रहोगे तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो उसने चुप रहना छोड़ दिया। उसने प्रतिशोध नहीं लिया, उसने योजना बनाई। वो तलवार नहीं बना, वो तलवार उठाने वाले का मस्तिष्क बन गया, और यही उसकी ताकत थी। चाणक्य ने सत्ता को समझा, मानव स्वभाव को परखा और फिर एक ऐसे लड़के को चुना जो न किसी शाही खून से था, न कोई राजसी लहजा जानता था। चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ से कहानी शुरू होती है, चाणक्य की नहीं, तुम्हारी, क्योंकि तुम भी उसी दुनिया में हो जहाँ दयालु लोग भूल दिए जाते हैं और चालाक लोग दुनिया चलाते हैं। चाणक्य तुम्हें सिखाता है कि सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं, बुद्धिमान होना जरूरी है, क्योंकि ये दुनिया नैतिकता से नहीं फायदे से चलती है। और अगर तुम्हारे पास समझ है लेकिन तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो वो समझ भी बोझ है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया, जंगलों में, युद्धों में, घात प्रतिघात में, राजनीति में, छल कपट में, कूटनीति में। वो जानता था कि अगर एक युवा को सिंहासन तक पहुंचाना है तो उसे शेर बनाना पड़ेगा, और शेर कभी दया नहीं करता। लेकिन लोग अक्सर चाणक्य की छवि को गलत समझते हैं। वो निर्दयी नहीं था, वो जानता था दया कब दिखानी है, लेकिन वो ये भी जानता था कि कब नहीं। उसने कहा था, क्षमाशील पुरुष को सब लोग निर्बल समझते हैं, इसलिए वह संसार में तुच्छ माना जाता है। अब सोचो, तुम्हारे जीवन में कितनी बार तुमने माफ किया, पीछे हटे, अपना नुकसान सह लिया, सिर्फ इसलिए कि तुम अच्छे इंसान हो। लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? सम्मान? शायद नहीं। बार बार इस्तेमाल होने की आदत? शायद हाँ। यही तो चाणक्य तुम्हें रोकना चाहता है। वो कहता है, नीति वही जो परिणाम दे, और अगर तुम्हारी दया तुम्हें गिरा रही है तो वो कोई गुण नहीं, एक दोष बन चुकी है। उसने राज्य चलाने के लिए चंद्रगुप्त को जो सिखाया वो सिर्फ साम्राज्य के लिए नहीं था, वो हर इंसान के जीवन में लागू होता है। जैसे उसने कहा, जिसे अपने काम का उद्देश्य पता होता है वो बड़े से बड़े तूफान में भी रास्ता खोज लेता है, लेकिन जब उद्देश्य ही दया बन जाए तो रास्ता कोई और ले जाता है। और यही तुम रोज अपने जीवन में झेलते हो। तुम ऑफिस में मेहनत करते हो, लेकिन वो व्यक्ति तरक्की पा जाता है जो चुपचाप चापलूसी कर रहा है। तुम रिश्तों में सच्चे हो, लेकिन वही लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी मान बैठे। तुम किसी की मदद करते हो और वही इंसान पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है। क्यों? क्योंकि तुम चाणक्य की वो बात भूल गए, दुर्जन की सेवा कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई सांप अगर दूध पीता है तो वो झर ही उगलेगा। दया तब तक मूल्यवान है जब तक सामने वाला उसे समझे। जहाँ वो इसे तुम्हारी कमजोरी समझने लगे, वहीं से उसका फायदा उठाया जाने लगता है। यही राजनीति है, यही जीवन है, और यही चाणक्य का सबसे कटु लेकिन सबसे जरूरी पाठ है। और यह पाठ कोई किताब में नहीं पढ़ाया जाता, इसे समय सिखाता है, धोखा सिखाता है, अपमान सिखाता है। लेकिन अगर तुम चाहो तो चाणक्य की आंखों से पहले ही देख सकते हो कि कब दया दिखानी है और कब खुद को कड़ा बनाना है। लेकिन याद रखना, चाणक्य ने कभी ये नहीं कहा कि दयालु होना गलत है। उसने कहा, अंधी दया मत दिखाओ, जो उसके योग्य है उसी को दिखाओ, नहीं तो तुम अपने ही दुश्मनों को ताकतवर बना रहे हो, जैसे नंदवंश ने किया था। उन्होंने चाणक्य का अपमान किया, एक ब्राह्मण को नीचा दिखाकर
खुद अपने अंत की शुरुआत लिख दी। तुम भी अगर आज अपनी जिंदगी में उन्हीं लोगों को जगह दे रहे हो जो तुम्हारी अच्छाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तुम्हारा अंत भी उनके हाथों लिखा जाएगा, चाहे वो नौकरी हो, रिश्ता हो, दोस्ती हो या कोई और मंच। और यही वजह है कि चाणक्य सिर्फ एक गुरु नहीं था, वो चेतावनी था, एक आईना था जो ये दिखाता है कि अच्छाई तब तक सुंदर है जब तक वो खुद को न तोड़ दे। उसने जीवन को युद्ध की तरह देखा, जहाँ हर कदम रणनीति मांगता है, जहाँ हर मुस्कुराहट के पीछे मंशा होती है, जहाँ हर हाथ मिलाने वाला हाथ काटने की ताक में भी हो सकता है। और ऐसे माहौल में अगर तुम दयालु होकर चलने की सोचते हो तो याद रखो, इतिहास में दयालु लोग नहीं, चालाक लोग जीवित रहते हैं। और फिर यहीं से शुरू होती है असली नीति। चाणक्य ने कभी यह नहीं कहा कि दुनिया बुरी है, लेकिन उसने ये जरूर कहा कि दुनिया भोले लोगों के लिए नहीं बनी है। उसने कहा अगर कोई सांप झर ना भी उगले तो भी उसे मार देना चाहिए, क्योंकि वह सांप है, उसका स्वभाव ही घातक है। अब सोचो इस वाक्य में कितनी गहराई है। ये सिर्फ सांप के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए है जो बाहर से मुस्कुराता है लेकिन भीतर से तुम्हारा शत्रु है। चाणक्य को ये अनुभव केवल किताबें पढ़कर नहीं हुआ था, उसके जीवन ने उसे ठोकरें दी थी, विश्वासघात दिखाया था, लोगों की असली नीयत दिखाई थी, और ये सब उसने झेला, समझा और फिर अपने भीतर इस कठोरता को जन्म दिया कि दया तभी तक सुंदर है जब तक सामने वाला उसका हकदार हो, वरना वो दया नहीं, आत्मघात है। राजनीति का पहला नियम, किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। चाणक्य जानता था मित्रता एक रणनीति है, एक भावना नहीं। वो कहता था मित्र बनाओ, लेकिन यह भी देखो कि अगर वही मित्र एक दिन शत्रु बन जाए तो उसकी कमजोरी तुम्हारे पास हो। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे लोग होंगे जिनसे तुमने गहरी दोस्ती की, दिल से भरोसा किया, और जब वक्त आया तो वही लोग तुम्हें गिरते हुए देखते रहे या गिराने में लगे रहे। चाणक्य का यही पाठ तुम्हें पहले से तैयार करता है। किसी को इतना मत दो कि वो तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने का साहस पा जाए। उसने चंद्रगुप्त को हर चीज सिखाई, तलवार चलाना नहीं, सत्ता चलाना, और सत्ता में सबसे जरूरी है धोखे को पहचानना और सही वक्त पर उसका जवाब देना। वो कहता था सत्ता हमेशा दिखावे में रहती है, लेकिन असली ताकत तो छाया में रहती है। वो छाया बन गया, लेकिन उसका प्रभाव सूरज से ज्यादा था। किसी भी व्यक्ति को परखने का तरीका था उसके पास, उसकी नीयत उसके शब्दों में नहीं, उसकी चुप्पियों में पढ़ लेना। वो कहता था जो सामने कुछ और बोले और पीछे कुछ और सोचे, वो सबसे खतरनाक होता है। और दुर्भाग्य ये है कि ऐसे लोग अक्सर तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। तुम भी सोचो, क्या तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग नहीं हैं जो तुम्हारे हर संघर्ष में साथ होने का दावा करते हैं, लेकिन तुम्हारी एक असफलता पर चुप रहते हैं, जो तुम्हारी सफलता को देखकर आंखें फेर लेते हैं? चाणक्य ऐसे ही लोगों के लिए कहता था उनसे ज्यादा खतरा किसी दुश्मन से नहीं, क्योंकि दुश्मन सामने होता है लेकिन ये दोस्त पीठ पीछे वार करते हैं। दया का इस्तेमाल सबसे ज्यादा यही होता है रिश्तों में। तुम बार बार माफ करते हो क्योंकि वो तुम्हारे अपने हैं, बार बार मौका देते हो क्योंकि वो दोस्त हैं, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि बार बार मौका देना भी एक आत्मघाती नीति बन सकती है। चाणक्य ने राजनीति को शास्त्र नहीं, जीवन का व्याकरण बना दिया। उसने कहा राजा वही है जो सबसे पहले अपने लोगों की नीयत समझ ले, और व्यक्ति वही सफल है जो अपने जीवन के पात्रों की असली पहचान कर ले। और यही तो तुम भूलते हो। तुम सोचते हो जो हंसता है वो मित्र है, जो तारीफ करता है वो शुभचिंतक है, लेकिन चाणक्य कहता है तारीफ करने वाला हमेशा हितैषी नहीं होता और कठोर आलोचना करने वाला हमेशा दुश्मन नहीं होता। इसीलिए वो चंद्रगुप्त को नरमी नहीं, कठोरता सिखाता है। वो कहता है राजा की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भावनाएं होती हैं, और अगर राजा रो पड़े तो प्रजा बिखर जाती है। ये सिर्फ राजा पर नहीं, तुम पर भी लागू होता है। अगर तुम एक घर चला रहे हो, एक टीम चला रहे हो या खुद की जिंदगी, तुम भी अपने भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीखो। दया दिखाओ लेकिन उसकी सीमा रखो। एक वाक्य जो चाणक्य ने कहा था वो शायद इस पूरी सीख का सार है। जो भावुक है वो अक्सर बुद्धिमत्ता खो देता है, और जिसने बुद्धि खो दी उसका नुकसान कोई और नहीं, वही करता है जो सबसे करीब होता है। इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम इसलिए नहीं लिया जाता कि वो वीर था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पीछे एक ऐसा व्यक्ति था जो सिर्फ वीरता नहीं, विवेक का शिक्षक था, जो हर रिश्ते को, हर निर्णय को, हर युद्ध को एक लक्ष्य के तराजू में तौलता था। क्या ये मेरे उद्देश्य के अनुकूल है? अगर नहीं तो चाहे वो रिश्ता हो, आदर्श हो या कोई पुरानी याद, उसे छोड़ देना चाणक्य नीति थी। और ये नीति निर्मम नहीं थी, यथार्थवादी थी, क्योंकि दुनिया सपनों से नहीं फैसलों से चलती है। अब सोचो तुम कितनी बार अपने फैसलों को पीछे छोड़ देते हो सिर्फ इसलिए कि कोई रो पड़ा, कोई नाराज हो गया, कोई अपना था। लेकिन चाणक्य कहता है अपने वही हैं जो तुम्हारे लक्ष्य को समझते हैं, समर्थन देते हैं। जो बार बार तुम्हें रोकें वो अपने नहीं, बंधन है। और बंधन चाहे वो कितना भी प्यारा हो, अगर तुम्हें रोक रहा है तो वो जंजीर बन चुका है। दयालुता को अगर चाणक्य ने कभी स्थान दिया तो वो तब जब उसने जान
लिया कि सामने वाला उसे सम्मान देता है, न कि उसका लाभ उठाता है। यही वजह थी कि उसके शिष्य उससे डरते भी थे और सम्मान भी करते थे, क्योंकि वो जान चुके थे चाणक्य की नीति में भावनाएं नहीं, लक्ष्य सर्वोपरि है। और जीवन में अगर तुम बार बार भावनाओं में बहोगे तो तुम्हारे निर्णय कमजोर हो जाएंगे। फिर तुम अच्छे तो रह जाओगे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाओगे, और जो आगे नहीं बढ़ता उसे समय पीछे छोड़ देता है। इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो समय से पहले सोचे और साहस से फैसले ले, और यही चाणक्य की असली रणनीति थी। सोचो आगे और जब समय आए तो फैसले लो, बिना हिचकिचाहट, बिना दया की। सत्ता एक ताश का महल नहीं होती जो हवा से गिर जाए, लेकिन सत्ता का आधार अगर भावनाओं पर रखा जाए तो उसका ढहना तय होता है। यही कारण है कि चाणक्य ने सत्ता को भावना से नहीं, रणनीति से जोड़ दिया था। उसने चंद्रगुप्त को राज सिंहासन तक पहुंचाने से पहले रिश्तों से काट दिया था। वो जानता था जब तक तुम्हारे निर्णय किसी और की भावनाओं पर टिके हैं तब तक तुम आजाद नहीं हो। ये बात सिर्फ राजा पर लागू नहीं होती, ये बात हर उस इंसान पर लागू होती है जो जीवन में कोई ऊंचाई पाना चाहता है। तुम सोचते हो सब ठीक रहेगा अगर मैं सबका दिल जीत लूं, लेकिन चाणक्य कहता है जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वो खुद सबसे ज्यादा टूटा होता है। उसके अनुसार जीवन का पहला नियम यही है, हर किसी को साथ लेकर नहीं चला जा सकता। कुछ को पीछे छोड़ना होगा, कुछ को दूर करना होगा, और कुछ को पहचानना होगा कि वो सिर्फ इसलिए पास हैं क्योंकि उन्हें तुमसे लाभ है, अफेक्शन नहीं। अब सोचो तुमने कितनी बार किसी को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो पुराना रिश्ता था, कितनी बार किसी का धोखा माफ किया क्योंकि वो करीबी था, और कितनी बार खुद को समझा लिया कि चलो कोई बात नहीं, इंसान गलती करता है। लेकिन चाणक्य कहता है गलती वही है जो अनजाने में हो। अगर वही व्यक्ति बार बार तुम्हें नीचा दिखाए, बार बार तुम्हारे खिलाफ बोले, बार बार तुम्हारे पीठ पीछे वार करे, तो वो गलती नहीं, एक रणनीति है, और उस पर दया करना मूर्खता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यही सिखाया। लोग तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराते हैं लेकिन तुम्हारी सत्ता छीनने की योजना बनाते हैं, और अगर तुम समय पर न समझे तो मुस्कुराहट में डूब जाओगे, सत्ता खो दोगे। ये बात सिर्फ सिंहासन की नहीं है, ये बात उस कुर्सी की है जो तुमने अपने जीवन में बनाई है, तुम्हारी मेहनत की, तुम्हारी पहचान की, तुम्हारी इज्जत की। अगर तुम उसे हर किसी के लिए खोल दोगे तो एक दिन कोई और बैठा होगा और तुम दरवाजे के बाहर खड़े रह जाओगे। और यही वह जगह है जहां दया और मूर्खता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि भलाई करनी चाहिए, लेकिन चाणक्य कहता है भलाई वहां करो जहां जरूरत हो, जहां जरूरत नहीं वहां भलाई भी पाप बन जाती है। कई लोग इसे कठोरता कहेंगे, लेकिन चाणक्य इसे समझदारी कहता है। वो मानता था कि रिश्ते तब तक मूल्यवान हैं जब तक वो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। अगर कोई रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान, उद्देश्य या विकास के रास्ते में बाधा बन जाए तो वो रिश्ता नहीं, एक जाल है। चाणक्य ने कई बार कहा राजनीति में रिश्तों का कोई मूल्य नहीं अगर वो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका दें। और अगर तुम गौर से देखो तो यही नियम जीवन में भी लागू होता है। कई बार तुम एक रिश्ता निभाते हो, एक दोस्ती खींचते हो, एक टीम में किसी को झेलते हो सिर्फ इसलिए कि तुम दयालु हो, लेकिन बदले में क्या मिलता है? चुपचाप की जा रही तोड़फोड़, पीठ पीछे की राजनीति, तुम्हारे विचारों का विरोध, और फिर एक दिन तुम्हें निकाल बाहर कर दिया जाता है बिना किसी माफी के। इसीलिए चाणक्य कहता है धोखा वही देता है जिसे तुमने सबसे ज्यादा पास आने दिया हो, और अगर तुम धोखे से बचना चाहते हो तो भावनाओं से नहीं, बुद्धि से काम लो। उसके अनुसार सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि तुम अपने हर राज हर किसी से बांट दो। वो कहता था अगर तुम्हारा हथियार सबको दिख गया तो अगला वार तुम पर ही होगा। इसलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया शब्दों से नहीं, चुप्पी से राज करो, क्योंकि चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ी ढाल होती है, और दया उस चुप्पी में पिघल जाए ये तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। अब तुम सोचो कितनी बार तुमने अपने बारे में उन लोगों को बताया जो सिर्फ इसलिए तुम्हारे पास थे ताकि बाद में तुम्हारे राज को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। कितनी बार तुमने किसी को खुद से ज्यादा जानने दिया और फिर उसी ने तुम्हारा इस्तेमाल किया। यही कारण है कि चाणक्य सत्ता को अपने भीतर रखा करता था, बाहर सिर्फ वही दिखाता था जो जरूरी था। उसने कभी दिखावा नहीं किया, लेकिन कभी भी खुद को पूरी तरह किसी के सामने खोला नहीं, और यही नीति उसे अपराजय बनाती है। वो कहता था दया का सही उपयोग तब है जब सामने वाला भी तुम्हारी तरह सोचता हो, लेकिन अगर वो धोखा देने वाला हो तो तुम्हारी दया तुम्हारे पतन का द्वार है। अब बात आती है नैतिकता की। लोग अक्सर चाणक्य की नीतियों को क्रूर कह देते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि नैतिकता केवल तब तक टिकती है जब तक दुनिया न्यायपूर्ण हो। जहां अन्याय है वहां नैतिकता सिर्फ गुलामी बन जाती है। चाणक्य कहता था अगर तुम न्याय चाहते हो तो पहले खुद को इतना शक्तिशाली बनाओ कि कोई तुम्हें अन्याय दे ही न सके, और इसके लिए दया से नहीं दृढ़ता से काम लेना पड़ता है। उसने धर्म को कभी भावना में नहीं बहने दिया। उसके लिए धर्म वही था जो
समाज और राष्ट्र के लिए हितकारी हो। अगर किसी निर्णय में थोड़ा कटुता हो लेकिन परिणाम राष्ट्र हित में हो तो वो धर्म था। आज तुम्हारे जीवन में भी यही बात लागू होती है। अगर तुम कोई निर्णय ले रहे हो जो थोड़े लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन वो निर्णय तुम्हारे आत्मसम्मान और विकास के लिए जरूरी है, तो वह गलत नहीं, वह तुम्हारा धर्म है। क्या चाणक्य बार बार कहता है, व्यक्ति अपने जीवन का राजा खुद होता है, और अगर वह अपने राज्य पर शासन नहीं कर पाया तो कोई और करेगा। और जब कोई और तुम्हारी जिंदगी पर शासन करेगा तो तुम सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाओगे जो मुस्कुराएगा, दया दिखाएगा और धीरे धीरे मिट जाएगा। चाणक्य ने जीवन को कभी भी एक सहज नदी की तरह नहीं देखा। उसके लिए जीवन एक युद्ध भूमि था, जहां हर मुस्कुराहट में रणनीति छिपी होती है और हर मौन में एक षड्यंत्र। वो जानता था ये दुनिया निष्पक्ष नहीं है, और जो निष्पक्षता की उम्मीद करता है वो खुद से धोखा करता है। लेकिन उसका सारा दर्शन केवल सख्ती का नहीं था, उसकी सबसे बड़ी खूबी थी संतुलन। वह जानता था कि अगर कठोरता ही नीति हो जाए तो इंसान राक्षस बन जाता है, और अगर दया ही नीति बन जाए तो इंसान खुद का भक्षक। इसलिए उसने सिखाया, राजा वही श्रेष्ठ है जो जानता है कब नम्र होना है और कब पत्थर बन जाना है। आज के युग में यही तुम्हारे लिए सबसे जरूरी ज्ञान है। तुम्हें हर दिन निर्णय लेने पड़ते हैं, किसी को माफ करना है या नहीं, किसी को मौका देना है या दरवाजा दिखाना है, किसी बात को सहना है या बोल पड़ना है। और हर बार तुम्हारा दिल कहता है दया रखो, लेकिन चाणक्य का अनुभव चिल्लाकर कहता है सोचो फिर फैसला लो। दयालुता सुंदर है, लेकिन जब वो विवेक के बिना हो तो वही विनाश बन जाती है। कई बार तुमने रिश्तों में दया दिखाई, दोस्ती में नम्रता दिखाई और लोगों को बार बार माफ किया, लेकिन क्या उससे वो सुधरे, या उन्होंने तुम्हें और अधिक हल्का और अधिक निर्बल समझा? यही वो बिंदु है जहां चाणक्य तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अब निर्णय लो, अब क्षमा नहीं नियंत्रण, अब भावना नहीं नेतृत्व। उसके अनुसार एक सच्चा नेता वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा प्यार बांटे, बल्कि वो होता है जो सबसे बेहतर निर्णय ले, भले ही वो निर्णय कुछ लोगों को चुभे। वो कहता था, जो राजा केवल लोकप्रियता के लिए निर्णय ले वो जल्द ही अपनी लोकप्रियता भी खो देता है। यही बात तुम्हारे लिए भी लागू होती है। अगर तुम हर फैसला इसलिए लेते हो कि लोग तुमसे खुश रहें, तो जल्द ही वो तुम्हें नकार देंगे, क्योंकि तुम स्थिर नहीं रह पाओगे। सच्ची दया वही है जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे, लेकिन बिना तुम्हारे आत्मसम्मान को नष्ट किए। और यही संतुलन चाणक्य की नीति का मूल था। उसने यह भी कहा था, जो बार बार क्षमा करता है उसकी शक्ति पर लोग सवाल करने लगते हैं। यही वजह है कि उसने कभी भी शत्रु के प्रति नरमी नहीं दिखाई, लेकिन वो नफरत से काम नहीं करता था, वो केवल उद्देश्य से संचालित होता था। आज तुम भी अगर अपने उद्देश्य से भटक जाओगे तो लोग तुम्हारे भावनात्मक निर्णयों को तुम्हारी कमजोरी मानेंगे। इसलिए जरूरी है कि तुम हर बार खुद से पूछो, क्या यह दया मेरी आत्मा की पुकार है या मेरी भयभीत प्रवृत्ति? अगर उत्तर भय है तो वह दया नहीं पलायन है, और जो भागता है वो इतिहास नहीं बनाता। यही कारण है कि चाणक्य अंत में अकेला था लेकिन शक्तिशाली। उसने लोगों को नहीं जोड़ा भावनाओं से बल्कि मूल्य से, और जो मूल्य के साथ जुड़ता है वो स्वार्थ से दूर रहता है। उसने चंद्रगुप्त को राजगद्दी पर बैठाया, लेकिन खुद कभी सिंहासन नहीं लिया, क्योंकि वो जानता था शक्ति दिखाने की नहीं दिशा देने की वस्तु है। आज तुम्हारे जीवन में भी तुम्हें हर दिन यह तय करना होता है, क्या मुझे चुप रहना है या बोलना है, क्या मुझे सहना है या निर्णय लेना है, क्या मुझे दयालु बनना है या निर्णायक। और हर बार चाणक्य की आत्मा तुम्हारे भीतर यह कहेगी, दयालुता तब तक पुण्य है जब तक वो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को ना तोड़े, लेकिन अगर वो तुम्हें कमजोर बना रही है तो वह पुण्य नहीं तुम्हारे जीवन का बोझ बन चुकी है। वो कहता था, मनुष्य को वही सहना चाहिए जो उसके आत्मबल को बढ़ाए, बाकी सब त्याग देना चाहिए। यही कारण था कि उसने हर नीति, हर युद्ध, हर मित्रता, हर शत्रुता, सब कुछ केवल एक तराजू में तौला। क्या यह मेरे लक्ष्य के अनुकूल है? और अगर नहीं था तो फिर वो चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, वो चाणक्य की दुनिया से बाहर हो जाता था। यहाँ कोई नफरत नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था, सिर्फ नीति थी, उद्देश्य था और साहस था। इसलिए आज अगर तुम वाकई में जीवन में एक मजबूत व्यक्तित्व बनना चाहते हो, एक ऐसा जो रोता नहीं, टूटता नहीं और दूसरों की धूर्तता का शिकार नहीं होता, तो तुम्हें चाणक्य की नीति को अपनाना होगा। दयालु बनो, पर तब जब सामने वाला तुम्हारी दया को समझे, उसका आदर करे। अगर वह तुम्हारी दया को तुम्हारी कमजोरी समझता है तो उसके लिए दया नहीं, दूरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी नीति होनी चाहिए। एक बार किसी ने चाणक्य से पूछा, अगर संसार इतना निर्दयी है तो क्या हम क्रूर हो जाएं? चाणक्य ने जवाब दिया, क्रूर नहीं, सम्यक बनो, निर्णय लो लेकिन भावना से नहीं, विवेक से। युद्ध करो लेकिन तब जब शांति असंभव हो जाए, प्रेम करो लेकिन तब जब सामने वाला विश्वास के योग्य हो, और दया दिखाओ लेकिन तब जब सामने वाला उसका सम्मान करे। और यही है चाणक्य की अंतिम सीख, दयालु मत बनो जब तक सामने
वाला उसके योग्य ना हो, अन्यथा वह दया नहीं तुम्हारा विनाश बन जाएगी। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया, आपकी सोच को बदल पाया, तो बस एक छोटा सा काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उस दोस्त या रिश्तेदार से जो बार बार टूटता है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार हम और भी गहराई से उतरेंगे आपके जीवन के उन सवालों में जिनका जवाब आपको अब तक नहीं मिला। धन्यवाद। जय हिंद।